क्या आपको इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए। कहीं हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की डिमांड आई हो और उसके अगेंस्ट आपका इनकम टैक्स का रिफंड एडजस्ट हो गया हो और आपको पता भी ना हो। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ये ज़रूर चेक कर लीजिए आपको कोई इनकम टैक्स की डिमांड तो नहीं आई। हो सकता है कि आपने ई वेरिफिकेशन ही ना किया हो, भूल गए हो, तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए आपने ई वेरीफाई किया था या नहीं किया था। अगर विदिन 30 डेज़ आप ई वेरीफाई नहीं करते तो आपका रिटर्न वैसे भी इनवैलिड हो जाएगा, तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं आता। और हो सकता है कि आपने आपकी बैंक प्री वैलिडेट ना की हो, आपने जो बैंक का डेटा दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स दी हुई है, वो प्री वैलिडेटेड है या नहीं है। अगर वो प्री वैलिडेटेड नहीं है तो आपका आईटीआर भले ही प्रोसेस हो जाए लेकिन आपको इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका रिफंड जो है वो 20,000 से ज़्यादा हो। अब हो क्या रहा है कि 2025 के जितने भी रिटर्न फाइल किए हैं उसमें गवर्नमेंट 20,000 से कम वाले रिफंड तो जल्दी दे रहे हैं, आईटीआर प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर वाले जो रिफंड है उनको थोड़ा क्रिटिकली चेक कर रहे हैं। जो डेटा है 26A, ASTS को कंपेयर करने के बाद, अदर सोर्सेज कंपेयर करने के बाद ही आईटीआर प्रोसेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका उस वजह से भी रिफंड ना आया हो। तो अगर आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली है और इनमें से कोई भी चीज़ या कोई भी गलती आपने नहीं की है और फिर भी आपको इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है तो वेट कीजिए, आपको इनकम टैक्स का रिफंड आ जाएगा। तो ऐसे ही टैक्सेशन और फिनेंस के कंसेप्ट्स के लिए फॉलो कीजिए फिनटॉक विद सागर।